वन राधे कृष्ण, आप सभी को राधे राधे। चैत माह के नवरात्रे इस बारी आरंभ है 9 अप्रैल 2024 को। नवरात्रों के दिनों में हमें अपने घर में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को कैसे पढ़ना चाहिए, साथ में रामायण और सुंदरकांड का पाठ हमें कैसे सरल तरीके से पढ़ना चाहिए, आप लोगों के साथ आज पूरी डिटेल शेयर कर रही हूँ। तो गाइस चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हिंदू धर्म से बिलोंग करते तो सनातनी जो धर्म होता है उसमें रामायण पुस्तक का होना बहुत ही आवश्यक होता है अपने घर में, अपने पूजा घर में। तो इस पुस्तक को अगर आप रख सकते हैं तो ज़रूर रखिएगा। रामायण की पुस्तक का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है एक सनातनी धर्म में। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये पुस्तक नहीं है तो आप दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को भी अपने पूजा घर में रख सकते हैं, इनका भी पाठ कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास समय है तो आप तभी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप कामकाजी महिलाएँ हैं, जॉब करते हैं या कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि आपके पास कोई है नहीं काम-काज के लिए, आपके पास समय नहीं मिलता, तो आप इस पुस्तक को थोड़े समय के लिए पढ़ सकते हैं, कुछ भागों में पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज मैं दिखा रही हूँ कि मेरे पास कौन-कौन सी पुस्तक है, जिसे मैं नवरात्रों में पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, मेरे पास है ये रामायण। तो रामनवमी का दिन है और रामनवमी के समय में आप चैत माह के नवरात्रों में रामायण का पढ़ना कहते हैं बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलता है, तो अपने घर में रामायण का पाठ करवा सकते हैं तो करवाइए, नहीं तो आप स्वयं भी इसको पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है गीता प्रेस की। तो गीता प्रेस की जो भी पुस्तकें हैं बहुत ही सरल होती है, हिंदी में होती है, इसका संस्कृत में भी अनुवाद होता है और हिंदी में भी, तो दोनों ही तरीके से ये पुस्तक होती है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि ये गीता प्रेस की है। तो गीता प्रेस की जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं वो गीता प्रेस की होती हैं और ये बहुत ही सरल तरीके से इसमें वर्णन किया गया होता है। रामायण का पाठ जो किया जाता है ना वो 24 घंटे का किया जाता है। अगर बड़े पैमाने पे जो रामायण का पाठ बैठाते हैं ना तो ये पूरे 24 घंटे का होता है, रात दिन इसको पढ़ा जाता है। तो ये 24 घंटे के नियम के साथ पढ़ा जाता है। अगर आप इस पुस्तक को स्वयं पढ़ रहे हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बता रही हूँ। इस पुस्तक को अगर हम नवरात्रों के दिनों में पढ़ रहे हैं तो आप इस नवरात्रि के दिनों में पूरे अध्याय को पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सुंदरकांड को ज़रूर पढ़िएगा अगर आपके पास समय है तो। इसमें काफ़ी सारे अध्याय हैं, लंका दहन, सुंदरकांड, बाल कांड, काफ़ी सारे अध्याय हैं। अगर आप सब कांड मतलब जितने भी इसमें भाग हैं आप इन सबको पढ़ेंगे ना तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ सुंदरकांड का पाठ नवरात्रों के दिनों में करते हैं ना तो ये भी बहुत ही लाभकारी होता है। एंड पुस्तक में एक भाग है बाल कांड। तो इसमें बाल जो कांड है इसे अवश्य पढ़ना चाहिए अगर आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए या आप संतान की प्राप्ति चाहते तो बाल कांड को ज़रूर पढ़ा कीजिए। अगर अपने दिनचर्या में पूजा पाठ के टाइम पे आप इस पुस्तक को रोज़ भी पढ़ सकती हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो बहुत ही लाभकारी होता है ये। यहाँ पे नवरात्रों में सुंदरकांड पढ़ने के नियम जो है बहुत ही सरल है, आप इन अध्यायों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अध्याय नहीं है सुंदरकांड के, आप कुछ भी भाग को लेके पढ़ेंगे ना तो आपको उसका फल बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही प्राप्त होता है। सुंदरकांड का जो पाठ किया जाता है वो मंगलवार और शनिवार को ज़रूर करना चाहिए। इससे हनुमान जी की भी कृपा हम पे बनती है और साथ में प्रभु श्री राम जी का भी आशीर्वाद हमको मिलता है। तो अपने घर की सुख शांति के लिए ये सुंदरकांड का पाठ हमेशा पढ़ते रहना चाहिए मंगलवार और शनिवार के दिन। जो भी हम धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, कोई पाठ करते हैं ना तो हमेशा आसन देना चाहिए। तो एक लाल रंग का आसन लगा के हमें इस जो ये पुस्तक रखने की जो आसन होता है, चौकी जिसे कहते हैं, इस पे रख के हमें ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसको कभी भी नीचे रख के हमें नहीं पढ़ना चाहिए और हमेशा इसको आसन में रखना चाहिए, किसी लाल कपड़े में बांध के रखना चाहिए। तो ये जो इसका स्टैंड है जिसमें हम पुस्तक रखते हैं ये आपको पूजा पाठ की दुकान पे आराम से मिल जाएगा और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता और पुस्तकें भी आपको 100 से 200 रुपए में आराम से मिल जाएगी रामायण की, अगर आप लेना चाहते हैं। तो इस तरीके के स्टैंड पे हमेशा कोई भी धार्मिक पुस्तक जो भी हम पाठ करते हैं इसको इसी स्टैंड पे रख के पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे हाथ पे लेके नहीं पढ़ सकते और ना ही हम इसे ज़मीन पे लेके पढ़ सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को कैसे पढ़ना चाहिए। पहले मैं अपने रामायण की पुस्तक को अच्छे से रख देती हूँ। तो मैंने इनको आसन पे रख लिया है और ये लाल कपड़े में बांध के हमेशा मैं इसी तरीके से अपनी सभी धार्मिक जितनी भी पुस्तकें हैं ऐसी रखती हूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे कि हमें दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पढ़ते हैं तो इसको हमें
पहले दिन से लेके 7वें दिन तक हमें इस पुस्तक को समाप्त कर देना चाहिए, यानी कि 7वां जब नवरात्रा होता है तब हमें इस पुस्तक को समाप्त करना चाहिए। तो इस पुस्तक को भी पढ़ने के जो नियम है, यहाँ पे सबसे पहला हमें ये जो पुस्तक रखने वाला स्टैंड है इसको लेंगे, फिर इस पे हम आसन रखेंगे, फिर इस पुस्तक को रखेंगे। अगर आप इस पुस्तक को नहीं पढ़ सकते तो आप अपने घर में नवरात्रि के दिन में सिर्फ दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल है और हिंदी में है। यहाँ पे दुर्गा चालीसा के सिर्फ 3 से 4 पेज हैं, तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। अगर समय है तो आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो जिसके पास समय नहीं है वो सिर्फ दुर्गा चालीसा का भी पाठ नवरात्रों के दिनों में कर सकता है। तो ये पुस्तक भी आपको बहुत ही आसानी से पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएगी 5 से 10 रुपये में। और ये दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है वो भी मेरे पास 30 से 40 रुपये की है, तो ज़्यादा महंगी पुस्तकें नहीं हैं ये सब। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक होती है उसको पढ़ने के क्या है नियम। तो जब हम ये पुस्तक को खोलते हैं तो इसमें लिखी होती है जितने भी विषय हैं इनकी सूची बनी होती है, तो जितने भी अध्याय हैं इनके नाम आगे आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर ये पूरी पुस्तक एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं तो आप इसको कुछ भागों में बांट के भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो मेन भाग है आपको इसमें जो पढ़ना चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए समय का अभाव सबके पास रहता है, समय सबके पास कम रहता है, क्योंकि घर गृहस्थी में भी काम बहुत होते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग भी बहुत मुश्किल से समय निकालते हैं, इतना ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते पूजा पाठ का। तो यहाँ पे जो भी हमें ज़रूरी है वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें दुर्गा स्तुति पढ़नी है और फिर उसके बाद पढ़ना है हमें दुर्गा माँ के 108 नाम का जाप। तो 108 नाम पढ़ सकते हैं इसमें। फिर इसमें दुर्गा पूजा पाठ की विधि सामग्री ये सब चीज़ें डिटेल में दे रखी है। दुर्गा माता की चंडी पाठ का फल दे रखा है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है। साथ में दुर्गा सप्त श्लोक की दुर्गा उवच है और इसका वर्णन किया गया है इसमें। साथ में मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ क्षमा याचना। तो जब ये पुस्तक समाप्त करते हैं तो क्षमा याचना भी की जाती है। तो जब भी हम इस पुस्तक को समाप्त करते हैं, जहाँ भी हम छोड़ते हैं तो क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें आचमन करना चाहिए। अगर आपने पूजा करने से पहले आचमन कर लिया और आप अपने आसन से नहीं उठे हैं, उसी आसन पे बैठे हुए हैं, तो आपको आचमन बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ बैठे बैठे भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं और हमने ये पुस्तक या रामायण का कोई पाठ किया है तो हम आसन से अगर उठते हैं तब हमें आचमन दोबारा करना होता है। तो यहाँ पर जब हम पहले दिन दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उस दिन हम पढ़ेंगे पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। तो क्योंकि ये हमें सप्तमी यानी कि 7वें दिन समाप्त करनी होती है, तो इसलिए इसे 3 भागों में हम बांट के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले दिन हम पढ़ेंगे पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय। तो एक दिन में हमें ये 3 अध्याय को समाप्त करना है और समाप्त करने के बाद क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। और जो हम जल लेके बैठते हैं साथ में एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल को ज़रूर लेके बैठिएगा जब भी आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। और उस जल को फिर हम किसी पेड़ के नीचे या तुलसी जी में डाल के अपनी पूजा को संपन्न करते हैं। तो इस तरीके से ये दुर्गा सप्तशती का पाठ जो होता है इस तरीके से हम करते हैं अपने घर पे। इसमें नवरात्रि के दूसरे दिन हमें करना होता है चौथा अध्याय, 5वां, छठा और 7वां अध्याय। तो ये दूसरे नवरात्रि वाले दिन आप 7वें अध्याय तक कर सकते हैं, नहीं तो आप छठे अध्याय तक भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो आप इस अध्याय को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 अध्याय को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें ये सप्तमी वाले दिन समाप्त करनी होती है। और जब भी हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमारे हाथ में आचमन करके इस पुस्तक को पढ़ेंगे। एक जल का कलश लेके ज़रूर पढ़ेंगे। तो एक जल का कलश जिसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाल के हम इस पुस्तक को हमेशा पढ़ते हैं। नवरात्रि के दिनों में कुछ लोग अपने घर में रामायण का पाठ करवाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं। अगर जिसके पास समय नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, तो वो स्वयं भी अपने घर में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को पढ़ के भी इस पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है स्क्रीन पे कि नवरात्रों के दिनों में कितने अध्याय कितने समय पे हमें करना चाहिए। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। सभी के साथ बहुत ही सरल तरीके से पूजा पाठ की विधि लेके आती रहती हूँ। तो दोस्तों मेरे और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। नवरात्रि के जल्दी बहुत सारे वीडियो लेके आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।